नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 11 ईदगाह जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है कहानी के दूसरे भाग को जानेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि ईद का त्यौहार आ गया है, गांव में बहुत चहल पहल है और गांव का एक मासूम बच्चा हामिद जो अपनी दादी के साथ रहता है, दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, आज ईदगाह और मेले जाने की तैयारी कर रहा है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। अब वह अपने दोस्तों के साथ मेले के लिए निकल चुका है। अब आगे की कहानी सुनिए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। शहर के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। भिश्ती अर्थात पानी भरने वाला, पानी भरकर लोगों को जो पिलाता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील, समी धोबन। तो मोहसिन, महमूद, नूरे और समी ये चारों हामिद के दोस्त हैं। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। अपने दिल को वो आश्वासन दे रहा है। फिर मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, अर्थात मैंने खरीदा है। कै पैसे में, मतलब कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा भी समझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। मूक स्नेह अर्थात ऐसा प्यार जिसे बोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया।
आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद उसका रहस्य क्या समझता? बच्चों, जितनी भी दुआएं हामिद की दादी अमीना उसे दे रही थी, हामिद के लिए ये उसके समझ से परे था। वो सोच रहा होगा कि मेरी दादी कर क्या रही है। तो इतनी अच्छी और प्रेरणादायक कहानी हमें मुंशी प्रेमचंद ने बताई है। और इस पाठ से बच्चों हमें भी यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा ध्यान रखते हैं, हमें भी उतना ही उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।